लिमिटेड के निश्चित भविष्य प्लान की। रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का निश्चित भविष्य प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। सीधे सरल शब्दों में समझा जाए, हम जो प्रीमियम कंपनी को पे करेंगे, जो भी प्लान का ऑप्शन हम चुनेंगे, उसके अनुसार कंपनी हमें सर्वाइवल बेनिफिट देंगी, जिसको इस प्लान में इनकम बेनिफिट कहा गया है सालाना, राइट। और उसके साथ में एक निश्चित दर से मनी बैक भी देगी। उसी के साथ में मैच्योरिटी पे हमें एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा और इसी के साथ में पॉलिसी टर्म के दौरान हमारा लाइफ कवर भी रहेगा, यानी कि हमें कुछ हो जाता है तो हमारे नॉमिनी को एक निश्चित अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। प्लान में अलग अलग 2 ऑप्शन है, या कहीं कि इस प्लान के 2 अलग अलग वेरिएंट है, जिनमें से हम एक ही ऑप्शन ले सकते हैं और लेने के बाद हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए सोच समझ के जो भी ऑप्शन लेना है हमें सोच समझ के पढ़ के चुनना है, राइट, क्योंकि बाद में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम जानते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। प्लान लेने की जो आयु सीमा रखी गई है दोनों ही ऑप्शन के साथ में, वो 5 साल से लेकर के 50 साल तक की है और जो मैक्सिमम मैच्योरिटी का एज है वो 92 साल का है। बात करें प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म की, अगर 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो उसके साथ 24 साल और 28 साल का पॉलिसी टर्म मिलता है। 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 30 साल और 35 साल का पॉलिसी टर्म आपको मिल जाता है ऑप्शन। और अगर आप 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो 36 और 42 साल के पॉलिसी टर्म के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बात आती है इस प्लान में कि जो मिनिमम प्रीमियम है सालाना वो क्या है, तो 34,500 रुपये सालाना बेसिक प्रीमियम का लिमिट है। मोड ऑफ प्रीमियम आपको सालाना, छमाही, तिमाही, मासिक मिल जाते हैं। मासिक मोड अगर आप लेते हैं तो ऑटो डेबिट होगा या आपके बैंक अकाउंट से, और हो सकता है कि 3 प्रीमियम एक साथ देनी पड़े। अब बात कर रहे थे हम यहाँ पे प्लान ऑप्शन की। मैंने बताया था कि 2 वेरिएंट है, तो पहले वेरिएंट का नाम है इनकम बेनिफिट, दूसरे वेरिएंट का नाम है मनी बैक बेनिफिट। अब दोनों ऑप्शन में कुछ अंतर भी है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए हम आज की वीडियो में इनकम बेनिफिट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप इनकम बेनिफिट ऑप्शन लेते हैं तो प्रीमियम पेमेंट टर्म के कंप्लीट होने के बाद आपको सालाना गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलता है और उसी के साथ मैच्योरिटी पे आपको एक लमसम बेनिफिट मिलता है, जो कि पॉलिसी टर्म के एंड में मिलेगा, राइट। किस तरीके से मिलेगा आगे चल के समझेंगे, इसलिए अब हम यहाँ पे पहले बेनिफिट को समझ रहे हैं कि बेनिफिट हैं क्या क्या। अगर आप इनकम बेनिफिट ऑप्शन लेंगे तो सबसे पहले सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा, जिसे हम इनकम बेनिफिट कह रहे हैं। क्या होगा वो आपकी सालाना बेसिक प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत होगा। ये जो प्रतिशत होगा निर्भर करेगा आपकी आयु क्या है प्लान लेते वक्त, पॉलिसी टर्म कितना लिया, प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या, सालाना प्रीमियम कितना है आपका, ओके। बात आती है मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो इनकम बेनिफिट ऑप्शन के साथ में आपको सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी जो है वो इसमें बेसिक सम अश्योर्ड, उसके साथ लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। लॉयल्टी एडिशन क्या है, अगर आपने 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है तो आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 20%, अगर 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है तो बेसिक सम अश्योर्ड का 25%, अगर 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है तो बेसिक सम अश्योर्ड का 30% होगा आपका लॉयल्टी एडिशन। ये गारंटेड बेनिफिट है ये भी, ओके। अब बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो 2 तरीके से डिफाइन किया गया अलग अलग कंडीशन में। अगर डेथ ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म होती है तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ का कंपैरिजन करेंगे हम टोटल बेसिक पेड प्रीमियम का 120% निकाल के, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब बात आती है कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ यहाँ पे होगा क्या, तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकालने के लिए सालाना बेसिक प्रीमियम का 11 गुना निकाला जाएगा और जो बेसिक सम अश्योर्ड हम प्लान लेते वक्त चुनेंगे उसका दुगना किया जाएगा। दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा, दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा बैठेगा वही होगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ, जो नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा और पॉलिसी उसके बाद में बंद हो जाएगी, राइट। तो ये डेथ बेनिफिट कम मिलेंगे जब प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान डेथ होगी। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में कभी भी डेथ होती है तो वीडियो को हम कर लेंगे फुल स्क्रीन पे, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ का आप कंपैरिजन करेंगे टोटल पेड प्रीमियम का 120% निकाल के टिल द डेट ऑफ डेथ तक जितना प्रीमियम पे किया उसमें से टैक्स घटा दीजिएगा। फिर उसका आप कंपैरिजन करेंगे बेसिक सम अश्योर्ड के साथ में जोड़ेंगे आप फिक्स्ड लॉयल्टी एडिशन, जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तीनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वही होगा आपका डेथ बेनिफिट, जो आपके नॉमिनी को पे किया जाएगा। अब यहाँ पे जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है वो क्या है, सालाना बेसिक प्रीमियम का 11 गुना या फिर बेसिक सम अश्योर्ड, दोनों में से जो ज्यादा होगा वही होगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ, जो एज ए सम अश्योर्ड ऑन डेथ काउंट होगा कंपैरिजन अमाउंट के लिए, राइट। इसी के साथ आप इस प्लान में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं, चाहे आप कोई भी ऑप्शन ले रहे हो, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस राइडर आपको मिल जाएगा। और अगर आप इन राइडर के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। एडी राइडर का मतलब है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, एडीडी राइडर का मतलब है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, और एडीएनडी प्लस का मतलब है यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी प्लस राइडर, ठीक है।
अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि हम रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निश्चित भविष्य प्लान के इनकम बेनिफिट ऑप्शन के बेनिफिट को समझ सकें। हम यहाँ पे आयु ले रहे हैं 35 साल की और मान लीजिए इनका नाम श्रीमान ए है और 30 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, तो 30 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म मिल सकता है। सालाना बेसिक प्रीमियम यहाँ पे 75,000 रुपये का पे कर रहे हैं, तो उसके अनुसार जो बेसिक सम अश्योर्ड इनको मिल जाएगा वो 7,85,423 रुपये का मिल जाएगा। अब जो इनकम बेनिफिट रेट यहाँ पे लग जाएगा वो होगा 50% का सालाना बेसिक प्रीमियम का। ठीक है, कब से इनकम बेनिफिट एक्टिवेट होगा? जब 10 साल पूरे हो जाएंगे, प्रीमियम पे कर लिए जाएंगे 11वें साल से, और उसी के साथ में हर वर्ष 5% इनकम बेनिफिट का बढ़ता चला जाएगा, यानी कि सिंपल रेट जो होगा 5% होगा, 5% की दर से बढ़ता जाएगा। तो इनकम बेनिफिट पीरियड कितना आएगा? 19 साल का। 19 साल का क्यों होगा? क्योंकि 11वें साल से स्टार्ट होगा और मैच्योरिटी के पहले जो ईयर है उसके एंड तक मिलेगा, राइट, यानी कि 29वें साल तक। तो पहला इंस्टॉलमेंट जो हो जाएगा इनकम बेनिफिट का वो सालाना बेसिक प्रीमियम का 50% होगा, जो कि 37,500 रुपये हो जाएगा। अब ये जो 37,500 रुपये है इसका हम 5% निकालेंगे तो 1,875 रुपये हो जाएगा ये, राइट। तो 11वें साल पे क्या मिला? 37,500 रुपये। 12वें साल पे क्या होगा? 37,500 रुपये में 37,500 का 5%, राइट। तो इस तरीके से जो सालाना बेसिक इनकम यहाँ पे फिक्स हो गई है 37,500 रुपये, जो कि सालाना बेसिक प्रीमियम का 50% है, उसका 5% बढ़ेगा। ओके, तो 12वें साल पे 39,375 रुपये हो जाएगा और 13वें साल पे क्या करेंगे हम? 39,375 में 37,500 का 5% निकाल के, जो कि 18,75 रुपये है, 1,875 रुपये उसमें जोड़ देंगे तो 41,250 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही 40वें ईयर पे यानी कि 14वें साल के अंत में भी होगा। 41,250 में 1,875 जोड़ दिया जाएगा तो 43,125 रुपये होगा। तो इस तरीके से 5% ये बढ़ता जाएगा, राइट। तो यहाँ पे टोटल सम ऑफ इनकम बेनिफिट आप कर लेंगे तो 10,33,125 रुपए का ये सम बैठ जाएगा। आई होप अब आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि 5% वो किस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही पॉलिसी का 30वां साल कंप्लीट होगा, मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा सम अश्योर्ड के साथ में लॉयल्टी एडिशन। बेसिक सम अश्योर्ड हमारा यहाँ पे 7,85,423 रुपये का है, उसका 25% निकालेंगे तो 1,96,355 रुपये 75 पैसे होगा। इसको हम जोड़ देंगे 7,85,423 रुपये में, तो हमारा यहाँ पे जो मैच्योरिटी बेनिफिट निकल के आ जाएगा वो 9,81,778 रुपये 75 पैसे का होगा, जो श्रीमान ए को मिल जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कि श्रीमान ए की जो मृत्यु है वो प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान यानी कि पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने पे हो गई। तो ऐसे में 5 साल में टोटल प्रीमियम कितना पे कर लेंगे? 75 में 5 का गुणा कर देंगे तो आप 3,75,000 रुपये, राइट। तो टोटल पेड प्रीमियम का 120% निकाल लेंगे यहाँ पे, 3,75,000 का 120% निकालेंगे तो 4.5 लाख रुपये हो जाएगा। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में, तो सालाना बेसिक प्रीमियम का हम 11 गुना निकाल लेंगे तो 8,85,000 रुपये का अमाउंट होगा ये, और उसी के साथ में बेसिक सम अश्योर्ड का यहाँ का दुगुना कर लेंगे क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान डेथ हुई है, तो वो 15,70,846 रुपये का अमाउंट होगा। तो यहाँ पे सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या हो गया? 15,70,846 रुपये। तो यही अमाउंट ज्यादा होगा, यही हो गया सम अश्योर्ड ऑन डेथ जो नॉमिनी को दे दिया जाएगा और पॉलिसी यहीं पे बंद हो जाएगी। अब हम यहाँ पे मानते हैं कि श्रीमान ए की जो मृत्यु है वो पॉलिसी के प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट होने के बाद में हुई। अभी आप ये कभी भी मान सकते हो मैच्योरिटी से पहले, ओके, क्योंकि एक ही तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। क्या करेंगे? सबसे पहले सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकालेंगे। सालाना बेसिक प्रीमियम हमारा 75,000 है, उसका 11 गुना कर लेंगे तो 8,25,000 रुपये का अमाउंट हो जाता है ये। फिर इसका हम कंपेरिजन करेंगे अपने बेसिक सम अश्योर्ड के साथ में जो कि 7,85,423 रुपये का है, तो हमारा यहाँ पे सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या हो जाएगा? 8,25,000, क्योंकि सालाना प्रीमियम का 11 गुना अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है। अब इसका हम कंपैरिजन करेंगे टोटल पेड प्रीमियम का 120% निकाल के, तो 75,000 रुपये का प्रीमियम पे कर रहे हैं सालाना, 10 साल में हो गया 7.5 लाख रुपए का प्रीमियम, उसका 120% निकालेंगे तो 9 लाख रुपए हो गया। अब इसका कंपैरिजन करेंगे बेसिक सम अश्योर्ड के साथ में लॉयल्टी एडिशन निकाल के, तो बेसिक सम अश्योर्ड 7,85,423 रुपये, इसका हम निकालेंगे 25% और उसको हम जोड़ देंगे 7,25,423 में, तो लॉयल्टी एडिशन का अमाउंट हो गया यहाँ पे 1,96,355 रुपये 75 पैसे। तो डेथ बेनिफिट यहाँ पे हो जाएगा 9,81,778 रुपये 75 पैसे, जो कि बेसिक सम अश्योर्ड और लॉयल्टी एडिशन ये अमाउंट ज़्यादा बैठा है। तो हमें यहाँ पे पता लग गया कि अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद मृत्यु हो रही है तो बेसिक सम अश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा बैठ सकता है। ओके, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और वीडियो क्लियर लग गया है, समझ में आ गया है सब कुछ, तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें।
जिससे हम आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहें आपके प्रश्नों और कमेंट के अनुसार। धन्यवाद आप सभी का।